आज का टॉपिक हमारा है रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम। तो रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है, हम किसी एसेट्स को रिप्लेस कर रहे हैं। जैसे आपके पास कोई मशीन है या आपके पास कोई ट्रक है, जैसे इसमें ट्रक का एग्जांपल दिया है, कोई बस है, कोई कार है। तो एक समय ऐसा आता है जब आपको फील होता है कि अब हमें इसे रिप्लेस करके न्यू मशीन परचेज करनी चाहिए। नॉर्मली आपके पास सपोज कोई कार है, बाइक है, स्कूटी है, कुछ भी हो सकता है। आप उसे यूज़ करते हैं, 2 3 4 5 साल यूज़ करने के बाद आपको ये फील होता है एक पीरियड के बाद कि भाई अब आप उसको रिप्लेस करके नई लेनी चाहिए। अब वो रिप्लेस कब करते हैं हम? नॉर्मली जब उसका मेंटेनेंस का जो रनिंग का कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाए। नई मशीन होती है, उस पर मेंटेनेंस का, रनिंग का कॉस्ट कम होता है। लेकिन जैसे जैसे मशीन पुरानी होती जाती है उस पर मेंटेनेंस का बहुत ज़्यादा खर्चा लगता है, तो हमें लगता है नहीं अब बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है, अब हमें नई परचेज कर लेनी चाहिए। तो वही चीज़ हम यहाँ देख रहे हैं। बिजनेस में बहुत मशीन होती हैं, जैसे एग्जांपल दिया, आपके पास कोई ट्रक है तो आपको एक समय बाद उसे रिप्लेस करना ही पड़ता है। एक तो कंप्लीटली वो ख़राब हो जाए तब तो लेना ही है, लेकिन अब कंप्लीटली ख़राब होने का वेट नहीं करते। आप क्या करते हैं, आप देखते हैं कि मेंटेनेंस कॉस्ट और जो टोटल कॉस्ट है वो कब इसका ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो उसको हम क्वेश्चन से समझते हैं। देखिए क्या है। ए ट्रक ऑनर A truck owner finds from his past records that maintenance cost per year of a truck whose purchase price is rupees 80,000। भाई इसने एक ट्रक परचेज किया था 80,000 में, और उसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो आपको गिवन है, और साथ में रीसेल प्राइस भी गिवन है। रीसेल मतलब फर्स्ट ईयर में आप यूज करने के बाद एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर अगर उसे सेल करते हो तो 40,000 में सेल हो जाएगा। सेकंड ईयर के एंड में करते हो तो 20,000 में। ट्रक है ना, उसकी रीसेल प्राइस गिवन है आपको। और ये मेंटेनेंस कॉस्ट पहले साल का, दूसरे, देखो ये मेंटेनेंस कॉस्ट इंक्रीज होता जा रहा है। कोई भी मशीन है, कोई भी एसेट है, उसका मेंटेनेंस कॉस्ट दिन ब दिन इंक्रीज होता जाता है, तभी तो हम रिप्लेस करेंगे उसे। ठीक है, फाइंड द ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट पीरियड। हमें ये पूछा है रिप्लेसमेंट कब करना चाहिए। फर्स्ट ईयर के बाद ही कर दें, सेकंड ईयर के बाद करें, थर्ड ईयर के बाद, कब करना चाहिए, तो वो हमें निकालना है। तो उसका एक सिंपल, हमें क्वेश्चन में एवरेज एनुअल कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। अब एवरेज एनुअल कॉस्ट कैसे निकलती है भैया? जो टोटल कॉस्ट है उसमें नंबर ऑफ ईयर क्या कर दो, डिवाइड। तो उसका एक प्रोसेस है। वैसे तो इसका एक, मैंने ये देखो एवरेज एनुअल कॉस्ट का फॉर्मूला लिखा है C माइनस एस प्लस, यहाँ पर C माइनस एस प्लस सिग्मा। ठीक है, और उसमें डिवाइड बाय n नंबर ऑफ ईयर कर देंगे। अब ये चीज है क्या, देखिए अभी ये ईयर है जो क्वेश्चन में गिवन थे 1 to 8 ईयर। रनिंग कॉस्ट या मेंटेनेंस कॉस्ट वो भी आपको क्वेश्चन में गिवन था, वो चीज है। अब सबसे पहले आप इसे क्यूमुलेटिव करेंगे तो आपका टोटल रनिंग कॉस्ट आ जाएगा। देखिए किस तरह से क्यूमुलेटिव CF करना जानते थे, फ्रीक्वेंसी को CF करते थे, वैसे ये 10,000 है, 10 में ये प्लस करेंगे तो 23 हो जाएगा, 23 में ये प्लस करेंगे तो 40,000, 40,000 में ये ऐड करेंगे 62,000, 62 में जब आप ये ऐड करोगे तो 91,000, 91 में ये ऐड किया तो 129,000, 48 प्लस किया तो 177,000 आ जाएगा। इसमें 60 ऐड करेंगे तो 237 आ गया। ठीक है, अभी तक हमने कुछ नहीं किया, क्वेश्चन में से मेंटेनेंस कॉस्ट को कॉपी करके उसको क्यूमुलेटिव कर दिया। अब C माइनस एस कैपिटल लॉस भी बोल सकते हैं, इसे डेप्रिसिएशन भी बोल सकते हैं। C यानी कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ ट्रक कितना है 80,000, कॉस्ट ऑफ ट्रक कितना 80, और S यानी रीसेल वैल्यू जो आपको गिवन है वो। अब मैं इसमें से क्या कर रहा हूं, C माइनस एस, C तो आपका वो 80 है ही, इसमें से 40,000 माइनस करूंगा तो 40 आ रहा है। फिर 80 माइनस 20 60, 80 माइनस 12 68,
आ गया ना समझ में। ये जो आपका इस सी है, इसमें से आप ये माइनस करेंगे रीसेल प्राइस, तो आपका कैपिटल लॉस या डेप्रिसिएशन निकल जाएगा। फिर देखिए आपका कितना है 6, इसमें से 6 माइनस करेंगे तो 74, यहां पर माइनस करोगे 5 तो 75, फिर उसके बाद 4000 माइनस करोगे तो 76, आगे भी 4 ये तो 76,000 आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने कहा था टोटल कॉस्ट सी माइनस एस, ये तो कैलकुलेट किया ही है, इसमें प्लस सिग्मा एम जो समेशन अपन ने क्यूमुलेटिव किया था वो प्लस करेंगे, तो 40 में ये प्लस करेंगे तो ये आपका आ रहा है 50,000, इसमें ये ऐड करेंगे तो 83,000, इसमें ये ऐड करेंगे 108,000, ये प्लस करेंगे ये हो जाएगा 136, इसमें ये ऐड करेंगे 166, जब ये ऐड करेंगे ये 205, ये ऐड करेंगे ये आपका हो जाएगा 253, और जब इसमें ये प्लस करेंगे तो ये आ रहा है 313। ठीक है, ये अपन ने प्लस कर दिया, ये हमारा टोटल कॉस्ट आ गया। अब एवरेज एनुअल कॉस्ट क्या होगा, ये जो टोटल कॉस्ट है उसमें एन नंबर ऑफ ईयर 1 2 3 ये डिवाइड, अब आपको पता है 50 में 1 डिवाइड करेंगे तो आपका 50 ही आता है, 83 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 41,500 आएगा, इसमें आप 3 डिवाइड करोगे तो ये आपका हो जाएगा 36,000, 136 में आप 4 डिवाइड करोगे तो ये आपका हो जाएगा 34,000, 166 में 5 डिवाइड करेंगे ये आपका हो गया 33,200, 205 में 6 डिवाइड करेंगे 34,167, 253 में डिवाइड करोगे आप 7, 36,143, 313 में डिवाइड बाय करेंगे अपन 8, 39,125, ये आपका है। अब आप मुझे बताइए हम क्या चाहते हैं, हम यही तो चाहते हैं कि अपना एवरेज एनुअल कॉस्ट जो है वो क्या हो, मिनिमम। आप ध्यान से देखिए ये एवरेज एनुअल कॉस्ट डिक्रीज होता जा रहा है, तो जब तक ये डिक्रीज होगा तब तक तो यही ट्रक या जो भी मशीन है वो हमारे लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि कॉस्ट डिक्रीज हो रही है, एवरेज जो कॉस्ट है वो क्या हो रही है, डिक्रीज। लेकिन यहाँ डिक्रीज हो रही है, यहाँ डिक्रीज, यहाँ डिक्रीज, यहाँ पर क्या हो गई, इंक्रीज, मतलब यहाँ सबसे मिनिमम है, कौन सा ईयर है, 5th ईयर, इट मीन्स ये जो 5th ईयर है यहाँ आपकी कॉस्ट मिनिमम है, उसके बाद इंक्रीज होना शुरू हो गई, तो यहाँ पर हमारा आंसर ये होगा एट द एंड ऑफ 5th ईयर ट्रक शुड बी रिप्लेस्ड, ट्रक जो है रिप्लेस्ड कब करना चाहिए, एट द एंड ऑफ 5th ईयर। ठीक है, तो मिनिमम एवरेज कॉस्ट जो है, मिनिमम एवरेज कॉस्ट कहां पर है, 5th ईयर पे। ठीक है, तो वो आप इस तरह से आप नीचे शो कर सकते हैं कि एवरेज मिनिमम एवरेज कॉस्ट इज इन 5th ईयर, सो और या ₹33,200, देयरफॉर मशीन या ट्रक शुड बी रिप्लेस्ड एट द एंड ऑफ 5th ईयर। तो हमें जो ट्रक है या मशीन है उसको कब रिप्लेस करना चाहिए, एट द एंड ऑफ 5th ईयर। ठीक है, तो इसी तरह का बिल्कुल सेम एज इट इज क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, और एग्जाम से ही ये चीज़ें जो जैसे जैसे क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में वही चीज़ें आपको कराई जा रही हैं। बहुत ज़्यादा टफ आपके इसमें नहीं आया था, बाकी हम टफ भी क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर धीरे धीरे, लेकिन ये एक बेसिक क्वेश्चन है रिप्लेसमेंट का। आपको भी कोई भी मशीन या ट्रक या कोई एसेट्स गिवन होगी, उसका मेंटेनेंस कॉस्ट गिवन होगा, उसका रीसेल प्राइस, और आपको ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट पीरियड पूछेंगे, तो आपको यही स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, केवल अमाउंट ही चेंज होगा,
प्रोसीजर में कोई चेंज नहीं होगा। तो आप इसकी कॉपी कर लीजिए और आगे क्वेश्चन करने की ट्राई कीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। थैंक यू।